ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। आज हमारे साथ नील मधु जी श्रीवास्तव झांसी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी है। हमने पहले भी इनको सुना था। रेकी शक्ति क्या है, रेकी शक्ति को कैसे आह्वान किया जाता है और कैसे उसे अपने अंदर अवतरित किया जाता है, ये हमने पहले जाना था। तो आज उसी कड़ी में लेवल 1 का भाग 2 पार्ट 2 लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। आज हम जानेंगे हमारे आभा मंडल और को हम कैसे रेकी से प्रभावित करते हैं। तो पार्ट 2 हमें बताने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा नील मधु जी को। तो उससे पहले संजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं संजय जी से निवेदन करना चाहूंगा, काफी भाई बहन हमारे नए भी आज जुड़े हैं, तो आप नील मधु जी का संक्षिप्त इंट्रोडक्शन बहुत थोड़े में उनका इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें आप सादर आमंत्रित करेंगे। संजय ठाकुर जी। ओके, थैंक यू सो मच सर। सुप्रभात सबको। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। संजय ठाकुर, एक्स एयरफोर्स डायटीशियन, फाउंडर ऑफ ठाकुर नेचुरोपैथी फाउंडेशन, दरभंगा, बिहार। आज इस शख्सियत को आमंत्रित करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है, क्योंकि नील मधु श्रीवास्तव जी अपने आप में परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये इंडिया की पहली लेडी हैं जिनको अमेरिका ने सुपर ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया और इंडिया से रेकी रत्न का अवार्ड मिला। बहुत सारा कुछ कर चुके हैं ये फाउंडर प्रधानाचार्य हैं राजेंद्र बालिका विद्यालय की, झांसी में। झांसी की रानी है, झांसी में रहती हैं, और बहुत बहुत कुछ है। इनका कंट्रीब्यूशन ऐसा हुआ कि 5 बच्चों से शुरू करके 3,500 बच्चे तक उन्होंने सब जमा किए और सब कुछ किया। अपनी पूरी जो सेवा है समाज के लिए इन्होंने दिया है। ओके, रेकी शक्ति में बहुत पावर है। मात्र 81 ईयर यंग लेडी, और इतनी सारे ट्रेवल करती है हमारे साथ। जहां जहां हम ठाकुर नेचुरोपैथी फाउंडेशन से लेक्चर करते हैं, जो हमारा कैंप होता है, हर जगह में फिजिकली अवेलेबल होते हैं। अब पूरे 3 दिन पूरी तन्मयता से काम करते हैं। ओके, तो आज उनको सुनेंगे आप। जिन्होंने नहीं सुना है ये आप रिकॉर्डिंग सुन लें पिछला वाला, ताकि पार्ट 1 आप समझ पाएंगे, पार्ट 2 आज कनेक्ट करेंगे। ओके, तो जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए नील मधु श्रीवास्तव जी। ओम अरहम, ओम अरहम। हरिओम। मैं नील मधु श्रीवास्तव आप सभी का अभिनंदन करती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और मैं आपसे पहले भी मिल चुकी हूँ। तो आज का हमारा विषय है कि ऑरा क्या है। पहली बात तो अभी समझ लीजिए कि रेकी है क्या चीज। हमने पहले भी बताया था, हम आगे बता रहे हैं। रेकी का आप सामान्य शब्द समझें कि सार्वजनिक प्राण ऊर्जा का नाम रेकी है, यूनिवर्सल सोर्स ऑफ लाइफ एनर्जी। अब हम इस यूनिवर्सल सोर्स ऑफ लाइफ एनर्जी में
सूर्य को इनवाइट करते हैं। आप देखें कि हमारे जितने भी देवता हैं उन सभी में सूर्य भगवान हमारे सबसे नजदीक और सबसे महत्वपूर्ण देवता है। ओके, यदि एक दिन क्या 1 घंटे के लिए सूर्य अगर गायब हो जाए तो पूरा हाहाकार मच जाएगा। आपने ध्यान दिया होगा कि जब हमारे हनुमान जी बहुत छोटे थे, बच्चे थे, तो उन्होंने सूर्य को निकलता हुआ देखा, नारंगी के समान झल के गए और उसको उठा करके अपने मुंह में रखा। जैसे ही उन्होंने सूर्य का मुंह में रखा तो क्या होता है कि चारों ओर हाहाकार मच गया। सारे देवता हनुमान जी की प्रार्थना करने लगे, उगल, तो सूर्य को निकलना पड़ा। ठीक है, तो ये स्थिति है सूर्य की। अब सूर्य ऊर्जा से ही हमारी पृथ्वी का भरण पोषण हो रहा है। यह ऊर्जा पृथ्वी के प्रारंभ में थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। ठीक है, तो अब आप देखिए कि सूर्य की जो किरण होती है उसको हम बोलते हैं रे। सूर्य की किरण को रे बोलते हैं, और की का मतलब होता है चाबी। वेरी सिंपल, ब्रह्मांड की चाबी। रेकी का अर्थ है ब्रह्मांड की चाबी। इसको प्राप्त करने के बाद हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बन जाते हैं। हम अपना भाग खुद बनाते हैं, हमारा भाग कोई और नहीं बनाता। ठीक है, हम एक उदाहरण दे सकते हैं। देखिए, कितने बच्चे रोज पैदा होते हैं। अब कौन ऐसा आसमान में टंगा हुआ है, कौन सा ऐसा देवता है या व्यक्ति है जो अपने मन से सारे व्यक्तियों के, सारे बच्चों का भाग्य लिखा और उनका लिखा हुआ हम भुगत रहे हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। वी आर द क्रिएटर ऑफ अवर ओन डेस्टिनी। अब आप कहो कैसे? हम जो कुछ कार्य करते हैं, जाने अनजाने में, होश में अथवा बेहोशी में, सकारात्मक अथवा नकारात्मक, उस क्रिया को करके हम अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। ओके, तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे माता पिता ने ये नहीं किया या किसी और की गड़बड़ी के कारण हमको ये भुगतना पड़ रहा है। नहीं, हम जो कुछ आज कर रहे हैं उसका परिणाम ही कल होता है। ठीक, इतना पहले आप समझ लो। हम जो कुछ करते हैं, हम अपने भाग्य के निर्माता हम खुद हैं। कोई नहीं आता हमारा भाग्य बनाने के लिए। तो हमें आप अभी नाव को ध्यान में रखना चाहिए और उसको देख करके आगे काम करें। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। हमारा विषय है आभा मंडल। तो देखिए, ये हमारा आभा मंडल होता है। जैसे आप किसी मूर्ति के सामने जाते हो, जो भगवान की मूर्ति के पीछे, तो आपको एक चक्र दिखाई देता है गोल गोल, अथवा अंडाकार दिखाई देता है, कुछ पीले से रंग का होता है। वो आभा मंडल है भगवान का, उस मूर्ति का। ठीक इसी प्रकार से हमारा भी आभा मंडल होता है। परमात्मा ने हमें साधारण नहीं बना के भेजा, उसने हमें विद्या, बुद्धि, विवेक, शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक और पारामानसिक शक्तियों का स्वामी बनाकर भेजा। साथ ही साथ उसने हमें आभा मंडल से यानी सुरक्षा कवच से कवच करके भेजा है। ऐसा नहीं कि ऐसे छोड़ दिया, उसने हमें सुरक्षा कवच से ढक करके और अपना नाम दे करके भेजा है। हम ईश्वर पुत्र और पुत्रियां कहलाते। कितनी अच्छी बात है। अब आप कहेंगे कि आभा मंडल हर व्यक्ति का होता है, आपका भी है, सबका है। आप इस आभा मंडल को चेक कर सकते हो। अगर आप अपना अंगूठा यूं देखो, सामने रखो अंगूठा बिल्कुल, और लाइट थोड़ी डिम कर दीजिए, सामने अंगूठा रखो, उसको देखो, 3 मिनट तक लगातार देखिए, तो आपको अंगूठे के चारों ओर एक रेखा सी दिखाई देगी। ओके, अब आप अपनी 5 उंगलियों को देख सकते हो ऐसे।
पांचों उंगलियों के चारों तरफ देखिए। दिखा? यह आपका आभा मंडल है। और आप देखना चाहते हो तो घर जाकर के आप शीशे के सामने खड़े होइए। शीशे के सामने खड़े होकर के आप जहाँ बिंदी लगाते हो या तिलक लगाते हो, वहां पर अपने गौर से ध्यान से देखो, आपको अपना आभा मंडल दिखाई। तो परमात्मा ने हमें ऐसा ही नहीं भेजा है, उसने मनुष्य को अनंत शक्तियों के स्वामी बनाकर भेजा है। दुख है कि हम अपनी ईश्वर प्रदत्त इन शक्तियों को पहचान नहीं पाते, इन्हें देख नहीं पाते, क्योंकि हम अज्ञान हैं। अज्ञानता, लापरवाही के कारण हम अपनी चीजों को नहीं पहचान पाते हैं और दूसरों के पीछे घूम रहे हैं। ठीक है, अब यह जान लेना आवश्यक है कि हमारा सुरक्षा कवच क्या है। यह हमारे चारों ओर ऊर्जा से ओतप्रोत एक ढाल है। ये ढाल हमारी हर समय रक्षा करती है। जैसे परमात्मा ने केवल हमको ही सुरक्षा कवच में नहीं भेजा, हर चीज को सुरक्षा कवच में करके भेजा। देखिए, अगर आपको नारियल इस्तेमाल करना, तो आप नारियल पहले फोड़ते हो ना, उसका कवच हटाते हो। ओके, ये नारियल का कवच है। अखरोट है, अखरोट को भी आप पहले उसका छिलका अलग करते हो ना, तब आप उसके ऊपर आक्रमण कर सकते हो। ठीक है, आप हर एक चीज देखिए, अखरोट नारियल ही नहीं, आप केला ले लो। केला भी अगर आपको खाना है तो आपका छिलका अलग करोगे। तो परमात्मा ने हर चीज को सुरक्षा कवच में ढक करके आपके पास भेजा है। अब आपका आभा मंडल जितना शक्तिशाली होगा, उतने शक्तिशाली आप। यदि आपका आभा मंडल स्ट्रांग है तो साहब आपके ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर। आप बताओ, नारियल की गरी आपको खानी है तो कब खा सकते हो? जब आप नारियल को तोड़ोगे, उसके सुरक्षा कवच को अलग करोगे। ओके, इसी तरह से हमारा भी आभा मंडल है, और वो तब तक काम करता है जब तक वो स्ट्रांग हो। जब हमारा स्ट्रांग आभा मंडल है तो हम किसी प्रकार से बीमार नहीं पड़ सकते, किसी की कोई नजर हमें नहीं लग सकती, और किसी की भी बुरी भावनाएं हमारे पास नहीं आ सकती हैं, क्योंकि हमारा आभा मंडल स्ट्रांग है। तो अब आप कहोगे कि आभा मंडल स्ट्रांग करने के तरीके। आभा मंडल स्ट्रांग करने का तरीका होता है, आप मंत्र जाप करो, कोई सा भी मंत्र जाप करो, आपकी विचारधाराएं शुद्ध हो, यानी पॉजिटिव थिंकिंग। तीसरा, आप रेकी सीखो, रेकी करो। और अगर कुछ नहीं कर सकते हो, क्रिस्टल पहन लो। अगर आप क्रिस्टल की माला पहने हुए हो, छोटा सा क्रिस्टल अगर आप पहने हैं हाथ में, तो आपका आभा मंडल बढ़ा रहेगा और आपको कोई सी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आ पाई। ठीक है, हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इन छोटे बच्चों को इतना बड़ा क्रिस्टल आता है। देखिए, हम इसको बता रहे हैं, इसके अंदर यह है इतना बड़ा, दिख रहा है ना? इतना क्रिस्टल अगर आप बच्चे को चार्ज करके दे देते हो, तो सब बच्चे को किसी प्रकार का हानि नहीं होगी। ओके, ये तो हम इसमें डंडे में बता रहे, इतना बड़ा आता है। और देखें, फिर हमारे को, ये तो हो गया हमारा क्रिस्टल। अब आभा मंडल करता क्या है? आभा मंडल दो तरह का होता है, एक हमारा अंदरूनी आभा मंडल होता है और दूसरा हमारा बाहरी आभा मंडल होता है। अंदरूनी आभा मंडल की चौड़ाई 2 इंच करीब होती है, 2 से 4। और बाहरी आभा मंडल हमारा हर एक व्यक्ति का कम से कम 8 फुट का तो होता ही है। इसके अलावा जितना हम स्ट्रांग बनते जाएंगे, हमारा आभा मंडल फैलता जाएगा। 500 फुट का, 500 किलोमीटर तक का भी हो सकता है। आपको मालूम होगा कि बहुत से साधु संत ये बता देते हैं कि व्यक्ति हमसे मिलने आ रहा है। कैसे? उनका आभा मंडल इतना बड़ा होता है, उनके आभा मंडल दूसरे व्यक्ति का आभा मंडल टकराया, पता लग गया।
ओके, तो हम जितना चाहे अपना आभामंडल बढ़ा, उसको आप बढ़ाओ, कोशिश आपको करना है। फिर आप देखें, दूसरी बात आती है कि हमारा आभामंडल हम चेक कैसे करें, कैसे आभामंडल किसका कितना बड़ा है, कैसे चेक करते हैं। देखिए, इसके लिए ये आता है, इसको बोलते हैं एल रॉड। ये देखो, है एल तरीका है कि नहीं है? अरे, ये देखो, ये दो होते हैं एल रॉड, इसको बोलते हैं एल रॉड। एल रॉड से हम किसी का भी आभामंडल चेक कर सकते। तो हम यहाँ तो अभी आपको इतना ही बता पाएंगे। देखिए, ऐसे पकड़ा जाता है इसको, यूं पकड़ के उस व्यक्ति के सामने ले जाते हैं, अपने आप खुल जाता है। अभी अगर कोई भी आप में से कोई हो, खड़े हो जाओ, मैं यहाँ तुम्हारा आभामंडल चेक कर, कोई भी एक व्यक्ति खड़ा हो जाए। देखिए आपका आभामंडल बहुत बढ़िया है। आप मंत्र जाप करते हो क्या? म्यूट है। नहीं, कोई बात नहीं। मैं एक एक बहन जी को और लेता हूँ, दूसरी बहन जी को ले रहा हूँ स्क्रीन पे। हाँ हाँ, उनका संगीता आभामंडल जी चेक करते हैं। हैदराबाद से संगीता जी है, उनको स्क्रीन पे ले रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। हाँ, सामने खड़ी हो जाइए संगीता जी, वेरी गुड। और देखिए संगीता जी, आप बहुत, हाँ ठीक है, बिल्कुल सामने खड़ी हमारी तरफ देखिए, इस डॉट की तरफ देखिए। हाँ, आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए। हाँ, ओके, और आगे आइए, धीमे धीमे, और आगे आइए, धीमे 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 धीमे। ओह, वेरी गुड, वेरी नाइस। आप पूजा पाठ करते हैं? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, ठीक है। मैं तो इनसे मिला हूँ, हैदराबाद गया था तो मिला था इनसे। हाँ, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती है। तो बस उनका आभा मंडल बहुत अच्छा है। इनका आभा मंडल कम से कम 20 फुट का तो है, 20 से 40 फुट का। संगीता जी बात करना चाहती है, संगीता जी बोलिए। मैम, मेरा मेरा दिन भर का टाइम पूरा भगवान की स्तुतियों से जाता है मैम। पूरा थैंक यू सत्संग वेरी मच। स्तुति, इसमें इंटरेस्ट है मेरे को। रेकी भी सीखा हुआ है मैंने, 2 लेवल सीख लिया है। थर्ड हाँ लेवल हाँ, सीखने वाली हूँ 24 दिसंबर, बहुत राजनीति अच्छी से। बात। किससे सीख रही हैं आप? वो शीला दूत बोल के है, नारायण रेकी सत्संग हाँ, परिवार वाले, ठीक उनसे है। सीख रही हूँ। हाँ हाँ, बहुत अच्छा आपका आभा मंडल है, आपको बहुत अच्छा है। अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू मैम, आपसे भी मिलके वेरी बहुत नाइस, अच्छा लगा। अच्छा लगा। ओके, आप थैंक आप हमसे मिलती रहिए। यू। ओके मैम। हाँ, ओके अपना फोन कर दीजिएगा तो हम मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आप देखिए, अब आभा मंडल तो आपने देख लिया कि परमात्मा ने हमें योनि भेजा है, अनंत शक्तियों को स्वामी बनाकर भेजा है। हमारे पास आध्यात्मिक शक्तियां हैं, मानसिक शक्तियां हैं, परामानसिक शक्तियां हैं, शारीरिक शक्तियां हैं, है ना। इतनी शक्तियों को स्वामी बनाकर भेजा, और साथ ही साथ उसने हमें आभा मंडल से, यानी सुरक्षा कवच से ढककर भेजा है, और अपना नाम भी दिया है, हम ईश्वर पुत्र पुत्रियां कहलाए। ओके, अब हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आभा मंडल को सुरक्षित रखें। हमारा आभा मंडल सुरक्षित है तो साहब, हम टकरा जाएंगे गाड़ी से, लेकिन हमारा एक्सीडेंट नहीं, हम हाथ पैर नहीं टूटेंगे। एक तो एक्सीडेंट होगा ही नहीं, अगर आप रेकी करते हो, अपने आप को रोज साफ, अपना आभा मंडल साफ करते हो, और अपने आप को रेकी देते हो, तो आपका एक्सीडेंट होगा ही नहीं। यदि पूर्व जन्मों के कारण आज हमारा एक्सीडेंट बदा ही है तो होगा, लेकिन सामान्य रूप से होगा, और हमारी को चोट नहीं आएगी। अंडरस्टैंड? अब दूसरी बात आती है कि हम अपने आभा मंडल की सफाई भी करें। हम बीमार पड़ते हैं, तो बीमार पड़ने के कारण 3 कारण होते हैं। देखिए, ये पहला कारण तुम्हारा खान पान। अगर हम गलत खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। आप देख लो, गलत खाओ, अभी वो
बॉडी रिएक्ट करती है। तो पहला खान पान। दूसरी बात आती है कि हमारा आभा मंडल सुरक्षित हो। और तीसरा है कि हमारे अंदर भी शक्तियां हैं, शक्ति केंद्र हैं, वो भी हमारे अच्छे रहें, तो कोई कारण नहीं है कि हम बीमार पड़ गए। ओके। तो अब हमारा बात, क्या कोई व्यक्ति, हम क्योंकि मानव हैं, ह्यूमन बीइंग है, तो बीमार तो पड़ते हैं ना। ह्यूमन बीइंग बीमार तो पड़ेंगे। कितने भी आप अपना काम कर ले, कुछ ना कुछ गलत खा लेते कुछ। तो हमें करना क्या चाहिए? यदि व्यक्ति आया है, ये बीमार है, तो क्या करेंगे? इसका हम आभा मंडल क्लीन करेंगे। ठीक है, आभा मंडल की सफाई करेंगे। अब आभा मंडल की सफाई करने के लिए हमें और चीज देखना पड़ेगी। पहली चीज है कि अगर हम कहीं भी सफाई करते हैं तो वहां से कुछ ना कुछ गंदगी निकलेगी। अंडरस्टैंड द पॉइंट? अगर ज्यादा साफ है तो धूल निकलेगी, लेकिन निकलेगा जरूर। तो उस गंदगी को हम कहाँ फेंकें? हम उसको या तो हम नमक के पानी में फेंकेंगे। बाल्टी में आधी बाल्टी पानी रखो, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, तो नमक का पानी। दूसरा है, हम अपने बाएं हाथ को ऐसे करेंगे पृथ्वी की ओर, देखिए, और कहेंगे आई क्रिएट ग्रीन फायर हियर, आई क्रिएट ग्रीन फायर हियर। मैं यहाँ पर हरित अग्नि प्रज्वलित करती हूँ। ठीक है, 3 बार कहेंगे, मैं यहाँ पर हरित अग्नि प्रज्वलित करती हूँ, मैं यहाँ पर हरित अग्नि प्रज्वलित करती हूँ। तो साहब वहां हरित अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी और आपको दिखेगी नहीं, लेकिन है। ठीक है। अब आपका कैसे है? जैसे हम कहें कि हम अपने पिताजी को प्यार करते हैं, करते हैं, लेकिन अब आप हमसे कहो कि आप बताइए, कि तौल के बताओ कितने किलो करती हूँ, या आप नाप के बताओ कितने मीटर करते हो, तो हम बता सकते हैं? नहीं। ठीक है। इसी तरह से अग्नि प्रज्वलित होगी, उसका एहसास होता है, आप उसको बता नहीं सकते। और तीसरी चीज है कि हम उस गंदगी को उठा करके ईश्वरीय ऊर्जा में भेजते, ब्रह्मांड में भेजते, 3 जगह भेजते हैं। तो अब कोई व्यक्ति हमारे पास आया है, तो हम कैसे आप हम अंदर साफ करेंगे उसका? देखें, उस व्यक्ति को सिर पे ऐसे हाथ रखें, व्यक्ति के सिर पे हाथ रखा और रेखी शक्ति का आवाहन किया। हे ईश्वरीय रेखी शक्ति प्रवाहित हो मेरे पार्टनर का ऑरा साफ करने के लिए। हे ईश्वरीय रेखी शक्ति प्रवाहित हो मेरे पार्टनर का ऑरा साफ करने। 3 बार कहेंगे और फिर हम अपना हाथ उसके क्राउन चक्रा पे, उसके सर पे ऐसे रख देंगे। ओके। और कल्पना करेंगे कि रेखी शक्ति उसके अंदर गई और उसके अंदरूनी आभा मंडल को उसने साफ कर दिए। ओके। अब तो आप बाहरी आभा मंडल साफ करना है, तो उसके सर पे ऐसे हाथ रखेंगे और कहेंगे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ओके। फिर हम अपने दोनों हाथ को ऊपर से नीचे लाएंगे। हमेशा ऑरा ऊपर से नीचे साफ किया जाता है। क्यों लाएंगे? आई क्लीन द ऑरा, आई क्लीन द ऑरा ऑफ माई पार्टनर, आई क्लीन द ऑरा ऑफ माई पार्टनर एंड थ्रो ऑल द नेगेटिव एनर्जी इनटू द सॉल्ट वाटर। ठीक है, सॉल्ट वाटर हो अथवा हरित अग्नि हो अथवा ईश्वरीय ऊर्जा हो। ठीक है, 3 जगह भेजते। आई क्लीन द ऑरा, समझ रहे हैं ना आप लोग? आई क्लीन द ऑरा, आई क्लीन द ऑरा ऑफ माई पार्टनर, आई क्लीन द ऑरा ऑफ माई पार्टनर, आई क्लीन द ऑरा ऑफ माई पार्टनर। और पैरों के पास लाके ऐसे लपेटना है और पकड़ के यूं फेंक देना है। ओके, समझ में आया? 3 बार सामने से, 3 बार अगल से, इस बगल से, 3 बार इस बगल से, और 3 बार पीछे से। ठीक है, कितने बार हो गया? अनम्यूट करके बताइए आप लोग, कितने बार हुआ? 12 बार। वेरी गुड। अब ये तो हुई भाई साधारण सफाई, जैसे हम रोज झाड़ू बहाड़ू करते हैं, ये साधारण सफाई। अब यदि व्यक्ति ज्यादा बीमार है तो हम 1 बार ऐसे करेंगे और 1 बार खरोच खरोच के निकालेंगे।
ओके, और चपेट के भेज देंगे। तो ये भी हमारा 3-3 बार होगा, तो 6 बार होगा। देखो, एक बार यूं किया और एक बार यूं किया। जब हमने इस तरह से किया तो एक बार माना गया। इसको हमने 3 बार किया तो 6 बार हो गया, तो इसका हो गया 24 बार। 24 बार जब हम उसका अब अंदर साफ कर दीजिए तो हमारा व्यक्ति 1/4 ठीक हो गया, आधे ज्यादा ठीक हो जाता। ओके, अब आप कहो कि दूसरे व्यक्ति को तो हमने योग करके सफाई किया, हमें अपने, हम खुद भी बीमार हैं, हमें अपना आप हम अंदर साफ करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, मैं अपने आप हम अंदर, आई क्लीन माई ओन ऑरा। जब हम दूसरा करेंगे तो हम कहेंगे आई क्लीन द ऑरा ऑफ माई पार्टनर, और जब हम अपना करेंगे तो हम कहेंगे आई क्लीन माई ओन ऑरा, आई क्लीन माई ओन ऑरा। मैं रेकी, हे ईश्वरी रेकी शक्ति प्रवाहित हो मेरे और क्लीन करने की। आई क्लीन माई ओन ऑरा, आई क्लीन माई ओन ऑरा, पैर पर ला करके लपेट के फेंक दी। ठीक है, समझ रहे हैं आप? दूसरा, फिर हम कैसे करना चाहिए? हाथ ऐसे करेंगे, आई क्लीन माई ओन ऑरा, आई क्लीन माई ओन ऑरा एंड थ्रो ऑल द नेगेटिव एनर्जी इनटू द गॉड्स पावर। ठीक है, ईश्वरी ऊर्जा में यहाँ किया, फिर साथ से साथ में किया आई क्लीन माई ओन ऑरा। हम क्योंकि बैठे हुए हैं तो हम ईश्वरी ऊर्जा में भेज रहे हैं। आप नमक के पानी में, हरी चटनी में और ईश्वरी ऊर्जा में भेज सकते। अब हमारा आगे का हो गया, दाएं का हो गया, बाएं का हो गया। अब हम उसका पिछवाड़ा साफ करना है तो हम यूं करेंगे, आई क्लीन माई ओन ऑरा, आई क्लीन माई ओन ऑरा एंड थ्रो ऑल द नेगेटिव एनर्जी इनटू द सॉल्ट। जहाज भेजना, आई क्लीन माई ओन ऑरा एंड थ्रो ऑल द नेगेटिव एनर्जी इनटू द गॉड्स पावर। ठीक है, हम अपना जब साफ करेंगे आगे से तो यूं हाथ करेंगे, और जब पिछवाड़ा साफ करेंगे तो यूं हाथ करेंगे। अंडरस्टैंड? यस। नेक्स्ट, अब क्या होता है कि मान लीजिए हमारे हाथ में यहाँ चाय गिर गई, खोलती हुई चाय गिर गई। अब हम पूरा आभामंडल क्यों साफ करेंगे भाई? यहाँ करेंगे आई क्लीन, 5 बार करेंगे ऐसे ऐसे करके, आई क्लीन माई ओन ऑरा, और लपेटेंगे एक बार और फेंक देंगे। ठीक है, तो जब हम 5 बार करके लपेटेंगे तो ये एक बार कहलाएगा। कम से कम 5 बार आपको इस तरह से करना है, 1 2 3 4 एंड 5। आई क्लीन माई ओन लोकल हो रहा है। ओके, 1 2 3 4 एंड 5 लपेटा और फेंक दिया। आप इसको कम से कम 5 बार करो, वैसे 21 बार करना चाहिए। आप जब करोगे ना, 21 बार करेंगे तो आपकी आधी जलन खत्म हो जाएगी। अगर चोट लगी है तो आधी चोट आपकी खत्म हो जाएगी उसी समय। मैं बताती हूँ, मैं मुंशियारी गई थी, मुंशियारी हिमालय पर्वत पे है, अल्मोड़ा से आगे। वहां पर ऊपर एक स्थान था बड़ा सा, वहां पर जो लोग आए हुए थे उनका स्वागत था। वो जो जा रहे थे उनका वेलफेयर। तो बच्चे आए, लड़कों ने फुटबॉल खेलना शुरू की। फुटबॉल, इतनी बड़ी फुटबॉल वो जाके लड़की की आंख में लगी साहब, और अब आंख लाल, लड़की रो रही और भीड़ लग गई। वहाँ डॉक्टर से मौजूद थे, खुद हमारी भाभी जो डॉक्टर है वो भी वहाँ मौजूद थी, हमारे साथ भी होती डॉक्टर। और भीड़ लग गई। अब क्या होता है, कोई डॉक्टर हर जगह चीज लेके चलता नहीं है। हमने कहा फटो, मैंने बोला सबको हटाया, और हटा करके हमने हाथ से करके उसको लिट्टी दी। 20 मिनट के अंदर उसकी आंख ठीक हो, नॉर्मल तो नहीं हुई, लाल तो थी, इसका दर्द खत्म हो गया और सूजन खत्म हो गई। अब बताइए, इससे ज्यादा और आप क्या चाह सकते? तुरंत आराम मिलता है। ओके नील मधु जी, जी, कोई पेशेंट अगर लेटा हुआ है तो उसका ऑरा साफ करेंगे हाँ, उसके तो लेटा के साफ करेंगे, ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे माथे से शुरू करेंगे? हाँ, माथे शुरू करेंगे और पैर तक आकर लपेट के पानी में जिसकी जो जगह है वो सब डाल देंगे। ये आधा व्यक्ति तो आपका ठीक हो गया, और साफ करते ही ठीक हो गया। ओके, ये हाँ। अब देखिए, हमारे हाथ पे
खोलता हुआ बघार गिर गया था। बघार लगाते हैं ना, तड़का लगाते हैं दाल दाल में, वो गिर गया था। हम समझ में नहीं आया, हम पानी के नल के नीचे हाथ लगाया, जब कुछ तब हमें ध्यान आया कि हम तो ऋषि वाले हैं। हमने तुरंत अपने हाथ से साफ किया, आधी जलन हमारी चली। फिर क्या है, फिर कुछ करते रहो। ओके। जी। अब आप कहोगे, जब हम आगे का कहीं का भी ओरा साफ करना है तो हमेशा ऊपर से नीचे साफ करेंगे। मान लीजिए हमें पैर का ओरा साफ करना, तो ऊपर से नीचे साफ करें। ठीक है, इस तरह से आई क्लीन आई क्लीन माई ओन लोकल ओरा, आई क्लीन माई ओन लोकल ओरा, और करके आप उसको साफ कर दीजिए, आपकी जलन समाप्त हो जाएगी। बच्चा खेल रहा है, खेलते खेलते गिर जाता है, अब चोट लग गई, तो हम कहाँ डॉक्टर के पास भागे पड़ेंगे? हम उसका ओरा साफ करेंगे हाथ से, और दोनों हाथ से ऐसे लेके दे देंगे, बच्चा हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है। घर में कोई व्यक्ति बीमार है, उसका ओरा साफ करो आप, ठीक हो जाएगा। हम मालिक जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं कहीं, अब एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर को चोट लगी हुई, ब्लीडिंग हो रहा है। अब कैसे, तो हमें मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना है, तो अब 2 घंटे लगेंगे रास्ते में, तो हम कैसे पहुंचे? हम उस व्यक्ति का केवल अपने हाथ से औरत साफ करते जाएंगे, उसको रोज, उसको आप एक औरत साफ करते जाए, 500 बार, 2000 बार औरत साफ करो, नो प्रॉब्लम। आप औरत साफ करते जाइए, केवल आपको कहना है, आई क्लीन द और ऑफ माई पार्ट, आई क्लीन द और ऑफ माई पार्ट, मे रिकी पावरफुली एंड क्लीन द और ऑफ माई पार्ट। साहब, आपका व्यक्ति मर नहीं सकता, मेडिकल कॉलेज तक पहुंच जाएगा, और वहां डॉक्टर्स उसको अटेंड कर लेंगे। इतना सा काम आप कर सकते हो ना, क्या दिक्कत है? आपके हाथों में ताकत है। माई हैंड्स आर ए गिफ्ट ऑफ डिवाइन हैविंग ऑल हीलिंग पावर। ठीक है, ये हमारे ऋग्वेद में लिखा हुआ है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमारे यहाँ झांसी के एसडीएम थे, उनकी वाइफ ने किसी की हुई, हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, सिर फट गया, आंख निकल आई, और वो उसी हालत में गाड़ी चलाती हुई अपने हस्बैंड को मेडिकल कॉलेज तक ले गई। वहां डॉक्टर से मना कर दी कि अब बच तो सकते नहीं हैं, और अगर मान लो बच ही गए तो आंख तो नहीं इनकी लाइफ। तो बोली कि आपका जो काम है आप करिए, मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे आपने डिस्टर्ब ना किया। तो वहाँ 3 महीने अस्पताल में रही, पीजीआई लखनऊ, ये पीजीआई लखनऊ में 3 महीने रही, और अपने हस्बैंड को बराबर ड्यूटी देती रही, ठीक हो गए। और वो उनको ही नहीं, वहाँ और जो मरीज थे उनको भी दी आती थी, सब सारे दिन बैठे बैठे घंटे उनको भी लिखी देती, तो वो भी ठीक हो गए। और आप देखिए कि आज तक कोई भी असर नहीं, कुछ नहीं हुआ, पावर तक उनकी नहीं बदली। ये है रेकी। रेकी के बारे में तो कितना कहा जाए, वो कम है। ओके। तो इस तरह से अगर हम केवल किसी व्यक्ति का ऑरा साफ करते हैं तो हम उस व्यक्ति को बचा सकते हैं। ओके। अब हमने आपको बताया कि हाउ टू क्लीन द ऑरा, अंडरस्टैंड द पॉइंट? जी। हाँ। और आप देखें, एक और चीज देखिए, गर्मियों में ज्यादातर ये होता है, कोई व्यक्ति को स्टॉक हीट हो गया, उसे बोलते हैं ना लू लगी है। अब लू लग गई, उसको तो तड़प रहा है जलन के मारे, या लू नहीं लगी है, मान लीजिए किसी को बुखार भी चढ़ा है, खूब तेज बुखार चढ़ा है, अब आप क्या करो? बहुत सिंपल सी बात है, बाल्टी में आधी बाल्टी आप पानी भर, आधी बाल्टी पानी लीजिए और उसके अंदर नमक डाल दीजिए, इतना नमक डाल दीजिए। ठीक है। अब क्या करना है आपको? अगर गर्मी के दिन है तो उसमें अगर है आपके पास, थोड़ा सा बर्फ डाल दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप क्या करेंगे? तौलिया है?
जी जी। इसको हमने पानी में डाला। कौन से पानी में? जो हमने अभी लाए थे, पानी और नमक। नमक के पानी में इसको हमने डाला और इसको निचोड़ दिया कस के। ठीक है, अंडरस्टैंड? जी और फिर हम उस व्यक्ति को जिसको लू लगी है अथवा बुखार चढ़ा है, तो हम उसको ऊपर चलाएंगे ऐसे, मे रेकी पावर फ्लो एंड हील माई पार्टनर, मे रेकी पावर फ्लो एंड हील माई पार्टनर। हम ऊपर से नीचे तक लाएंगे उसके पैरों तक, और पैरों पे लाके ऐसे लपेटेंगे। ओके, और फिर हम पानी में डाल देंगे और फिर हम इसको निचोड़ेंगे, कस के निचोड़, इसके अंदर पानी ना रहे। फिर हम लाएंगे ऊपर से, मे रेकी पावर फ्लो एंड हील माई पार्ट, मे रेकी पावर फ्लो एंड हील माई पार्ट, मे रेकी पावर फ्लो एंड हील माई पार्ट। और नीचे पैर तक लाएंगे धीमे धीमे, और फिर यहाँ लपेटेंगे ऐसे। लपेट के फिर हम पानी में डालेंगे और इसको निचोड़ेंगे कस के, और हम फिर लाएंगे। अंडरस्टैंड? यस may may Reiki power flow and heal my part, may Reiki power flow and heal my partner। और फिर लपेट के उसमें डाल देंगे और कहेंगे क्या? आई क्लीन द ऑरा ऑफ माई पार्टनर एंड थ्रू ऑल द नेगेटिव एनर्जी इनटू द सॉल्ट वाटर। ओके सर? आई क्लीन द ऑरा ऑफ माई पार्टनर एंड थ्रू ऑल द नेगेटिव एनर्जी इनटू द सॉल्ट वाटर, अथवा ग्रीन फायर, अथवा ईश्वरीय ऊर्जा। ओके, 3 जगह ये कह करके आपने 21 बार अगर उसका इसके ऊपर से उतार दिया तो साफ बुखार हो जाए। 101 बुखार है, कितना भी तेज हो। ठीक है ना? जी तो हम क्यों ना हम इन चीजों को अपना करके अपने आप को स्वस्थ रखें। कुछ करना पड़ा। देखो, हाथ हमारे हैं, अपने हाथों से अपनी शक्तियों को जागृत करना है। तो रेकी विद्या क्या कहती है? जागो, होश में आओ, अपनी शक्तियों को पहचानो और अपने आप को पावरफुल बनाओ। ये है। कहाँ गलत है हम अपने बच्चे को अगर अस्पताल ले जाना है, हमारे बच्चे को मान लीजिए बुखार चढ़ा है, बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है। अब हम जब, जैसे आपने देखा बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ, हम डॉक्टर के पास तक पहुंचेंगे कैसे? हमें एक व्यक्ति चाहिए जो हमको ले जाए, चाहे हमारा पड़ोसी हो, हमारा भाई, कोई भी हो, वो अपनी गाड़ी से हमको वहां तक ले जाए। फिर डॉक्टर के पास जाके आप लाइन में लगो, जब नंबर आएगा तो आपको नंबर मिलेगा, फिर भी कुछ नहीं करेगा, आप पर्चा लिख के दे देगा, और यार दवाई ला। इतनी देर में तो अपने बच्चे को ठीक कर लेंगे ना। मैं गई थी अ, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी हम लोग कैंप गया था एक बार। तो खैर हमको तो विवेकानंद केंद्र से ले जाया गया था। अब वहाँ क्या होता है कि हम, लेडीज डिपार्टमेंट अलग और बॉयज डिपार्टमेंट अलग। लेकिन वहाँ के एक टीचर पता नहीं कैसे आ गए हम लोग की शाबाशी। वो कहने लगे, देखिए हमारे बच्चे को लेके आया था, उसकी हालत बहुत खराब है। हम 3 दिन से उनसे कह रहे हैं कोई डॉक्टर को नहीं बुला रहे, हालत बहुत खराब, में क्या कर। हमने कहा हम देख सकते हैं उनको? बोले हाँ देख लीजिए। हम गए बहुत अफसर, वहाँ देखा बच्चा बिल्कुल बिल्कुल पड़ा था, एकदम उसकी हालत बहुत खराब। करीब 11-12 साल का लड़का था। हमने उसको रेकी दिया, 15-20 मिनट के अंदर बच्चा हमारा ठीक हो गया। 20 मिनट में ठीक। अब वहां तहलका मच गया साहब। बोले ये क्या, आपने क्या जादू टोटा कर दिया उसके ऊपर? हमने कहा हमने कहा वो बच्चा तो जा रहा था, अगर वो रुक गया, मैंने कुछ भी किया, अगर बच्चा रुक गया तो ज्यादा अच्छा किया कि नहीं किया?
क्या करें? तो इस तरह से होता है। रेकी हाईएस्ट पावर है सर। अगर इसको आपने सीख लिया तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव। ओके, आप इसमें धनवान बनना चाहो, करोड़पति बनना चाहो तो करोड़पति बन सकते हो। आप अगर किसी प्रकार के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप विद्या शक्तिपात लीजिए हमसे, और एग्जामिनेशन में उन्होंने करके तैयारी कीजिए, बहुत अच्छी चीज है। अब हम इससे और बताते हैं। आभा मंडल, आभा मंडल को हमें हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। और अगर आभा मंडल आपका स्ट्रांग है तो आप पूरे गाड़ी के साथ ट्रक के नीचे आ जाओगे। तो गाड़ी तो आपकी टूट जाएगी, लेकिन आपको बाल बांका नहीं होगा। ठीक है, हमें अपने बच्चों की लिए एक ये बनाना होता है। इतना बड़ा क्रिस्टल चार्ज करके दे दीजिए बच्चे को, क्रिस्टल चार्ज करके दे दीजिए तो बच्चे का एक्सीडेंट नहीं होगा, बच्चा सुरक्षित रहेगा। ये हमारा आभा मंडल हुआ। अब हम आपको बता रहे हैं कि हमारे अंदर 7 चक्र होते हैं जो हमारे शक्ति केंद्र कहलाते हैं। ये चक्र ही वातावरण से प्राणवायु को सोख करके हमारी बॉडी में भेजते। ठीक है, प्राण ऊर्जा हमारे एनवायरमेंट से ये चक्र खींचते हैं और हमारी बॉडी में जहां भी आवश्यकता होती है वहां भेजते हैं। तो ये चक्र क्या है? ये हम समझ लीजिए कि हमारे ऊर्जा केंद्र है, अथवा इसको आप विद्युत पावर हाउस समझ सकते हैं। ठीक है, तो पावर हाउस है कौन कौन से? सबसे नीचे जो हमारा मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र ये कहने के पेल्वी एरिया के नीचे हमारा मूलाधार चक्र है। इसके बाद नाभि के ऊपर, सॉरी, नाभि से नीचे, पेल्विक एरिया हाँ। से ऊपर और संतोष नाभि से जी, नीचे। आप हैंड रेज कर रहे हैं, आपकी कोई जिज्ञासा हो तो हम लेंगे आपको बाद में। हम्म, हाँ हाँ, हम अभी लेंगे 5 मिनट बाद। इतना करने के बाद हम सबके पूछे प्रश्न का जवाब देंगे। ठीक है, तो हमारे आप नाभि से नीचे दूसरा चक्र है, इसको बोलते हैं स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान चक्र। नाभि से ऊपर मणिपुर चक्र है, और नाभि के बाद, मणिपुर के बाद हमारे हृदय चक्र। जी। ठीक है, और ये हमारा थ्रोट चक्र, इसको बोलते हैं विशुद्धा चक्र या थ्रोट चक्र। और जहां हम तिलक लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं, ये हमारा आज्ञा आज्ञा चक्र। चक्र। और शास्त्रार यहाँ पर सिर पे, आपने बच्चों को देखा होगा कि बच्चों के यहाँ पर गड्ढा सा रहता है ना, पूरी हड्डियां होती है, जहाँ थोड़ा सा गड्ढा होता है, दैट इज हमारा क्राउन चक्र है। ये हमारा सहस्त्रार चक्र, ये हमारी बॉडी के 7 चक्र। इन चक्रों की भी हीलिंग करना होती है, इन चक्रों को भी साफ करना होता है। तो अब थोड़ा सा बता सकते हैं हम कि हमारे ये 7 चक्र हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय चक्र, और ये विशुद्धा चक्र, आज्ञा चक्र तथा सहस्त्रार चक्र। ओके, तो 3 चक्र हमारे हार्ट से ऊपर हैं और 3 चक्र हमारे हार्ट से नीचे हैं। तो लोग ये कहते हैं कि नीचे वाले चक्र क्योंकि भौतिक चक्र हैं इसलिए उनका महत्व अधिक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऊपर वाले 3 चक्र आध्यात्मिक चक्र हैं और नीचे वाले 3 चक्र भौतिक चक्र। लेकिन ऐसा नहीं है, है क्या? नीचे वाले चक्र ये शक्ति चक्र कहलाते हैं, ऊपर वाले चक्र हमारे शिव चक्र कहलाते हैं। ओके, ये शिव है और ये शक्ति है, चाहे वो स्त्रियों में हो अथवा पुरुषों में हो। पुरुष में भी वो चक्र स्त्री चक्र है नीचे वाले, और ऊपर वाले चक्र पुरुष चक्र है अथवा शिव चक्र है। अब इन दोनों चक्रों का मिलन होता है हमारे हार्ट चक्र। ठीक है, इसलिए हर व्यक्ति अर्धनारीश्वर है, चाहे वो स्त्री हो अथवा पुरुष।
केवल शंकर भगवान ही अर्धनारीश्वर नहीं है, हम सब अर्धनारीश्वर। ओके, अब हम प्रारंभ करते हैं कि हम चक्रों की सफाई कैसे करें। कि हम रखेंगे ऐसे हाथ, हम पहले कहेंगे मेरा क्राउन चक्र शुद्ध हो, शुद्ध हो, क्राउन चक्र शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध, 3 बार कहा। फिर हमारा मणिपुर चक्र शुद्ध हो, शुद्ध हो। इस तरह से प्यूरिफाई प्यूरिफाई करते आएंगे नीचे तक, जी तो हमारे सातों चक्र शुद्ध हो जाते हैं। हमारे केवल कहने मात्र से हमारे चक्र शुद्ध हो जाते हैं। फिर हम नीचे से चलेंगे और फिर कहेंगे मेरा मूलाधार सक्रिय हो, सक्रिय हो, यहाँ पर सक्रिय करने में 21 बार हाथ घुमाना पड़ता है। मेरा मूलाधार चक्र सक्रिय हो, सक्रिय हो। फिर स्वाधिष्ठान चक्र सक्रिय हो। और इस तरह से हम क्राउन चक्र सकाएंगे तो हमने अपने पूरे चक्रों को शुद्ध कर लिया और सक्रिय कर लिया। नीलमधु जी अब म्यूट हो गई है। मेरा अज्ञा चक्र, वो सहस्त्रार चक्र शुद्ध हो गया है, सक्रिय हो गया है, संतुलित हो गया है। समय कम बचा है हमारे पास, जिज्ञासाएं, बहुत से भाई बहनों की जिज्ञासाएं भी है। अच्छा, तो हम बंद करते हैं जी, मेरा क्राउन संतोष चक्र। कुमार जी झा, इतना आप समझ संतोष लीजिए। कुमार झा ने हैंड राइज किया हुआ है काफी देर से, और अभी उनका वीडियो ऑन कीजिए। संतोष जी आप वीडियो ऑन कीजिए पहले। एवरी प्रश्न का जवाब भी दिया जाएगा। 1 मिनट समय दीजिए। मेरा हाँ। क्राउन चक्र शुद्ध हो गया है, सक्रिय हो गया है, संतुलित हो गया है। लिख लें आप लोग, मेरा क्राउन चक्र शुद्ध हो गया है, सक्रिय हो गया है, संतुलित हो गया है। यहाँ से आपको अपने सातों चक्रों को यही एफर्मेशन देना है। ओके, सातों चक्रों को यही एफर्मेशन देना है। तो इस तरह से हमने अपने चक्रों को शुद्ध कर लिया और हमने अपने आभा मंडल कर लिया। ओके सर, अब हमारा काम समाप्त हुआ। अब आप लोग प्रश्न पूछिए, क्या प्रश्न है आपके? संतोष कुमार झा। नहीं सर, वो उनका ऐसे हैंड रेज हो गया था, नया पहले आदमी है, पहली बार देख रहे हैं। और उन लोग का, ये लोग ऑफलाइन भी अटेंड कर रहे हैं। एक्चुअली आप जो देख रहे होंगे कि इतने सारे लोग पूरे हॉल में भरे हैं, वो सब लोग आपका प्रोग्राम ऑफलाइन में अटेंड कर रहे हैं। ओके बहुत सर, सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, ये पूना में है अभी, नीलमधु मैम पूना में ये सेशन ले रही है, और बहुत बहुत ही अच्छा सेशन हुआ है। जो लोग अभी पहले कल फर्स्ट लेवल कर चुके थे, वो लोग सेकेंड लेवल अभी कर रहे हैं। बहुत ठीक है बढ़िया। सर। अभी आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप हैंड राइज करेंगे। कोई जिज्ञासा हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, कोई आपका प्रश्न हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे दूंगा। अभी हैंड राइज का ऑप्शन है आपके पास। संतोष कुमार झा बताए कौन है? नहीं, उनका गलती से हैंड राइज हो गया था, बोल रहे थे। चलिए, अच्छा ठीक है, चलिए और आगे। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। सबका अगर मैंने अनम्यूट ऑप्शन दे दिया तो आवाज बहुत, आपस में आवाज आएगी। जिनको कहना हो, आप हैंड राइज का ऑप्शन है, उसका इस्तेमाल कीजिए। संगीता जी ने हैंड राइज किया है। चलिए संगीता जी, हैंड राइज का ऑप्शन है, अनम्यूट कीजिए। मैम, आपने हेल्थ के लिए सुरक्षित भी वर्ड यूज करा था, वो सुरक्षित माने क्या? सुरक्षित माने प्रोटेक्टेड, सेफ। अपने आप को खान पीन से सेफ, वैसा बोल रहे हैं आप? जी, अपने आप को आप पहले सेव करिए। हाँ, कंचन जैन जी ने प्रश्न रखा है, मेरी राइट बाजू में दर्द बहुत ज्यादा है। कंचन जी ने मैसेज किया है, राइट बाजू में। राइट बाजू को आप ऐसे रखें और अपना पहले ऑरा साफ करें। आई क्लीन द ऑरा, आई क्लीन द ऑरा ऑफ माई ओन हैंड, आई क्लीन द ऑरा ऑफ माई ओन हैंड। 21 बार आप ऑरा साफ करें और इसको पानी में डालना है। एंड थ्रो all the negative energy into the salt water. Okay, I clean the aura of my hand. ऐसे साफ करना है और नीचे तक लाइए, लपेटिए उसको और डालिए। और इसको I clean the aura of my hand and throw all the negative energy into the salt water. 21 बार साफ करके आप अपने हाथ से ऐसे मिट्टी दीजिए, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। कम से कम 10 मिनट,
और 15 मिनट तक रेकी दीजिए, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। ओके, देखिए, अनम्यूट अनम्यूट ऑप्शन है, आप हैंड राइज करेंगे, उन्हीं को अनम्यूट ऑप्शन देंगे। संतोष कुमार जाजी ने फिर हैंड राइज किया हुआ है। जी पूछिए उनसे क्या प्रश्न है। उनका वीडियो ऑफ आ रहा है। चलिए, देख, बहुत से भाई बहनों की जिज्ञासा है, लेकिन हैंड राइज ऑप्शन किसी का नहीं है। नहीं तो फिर आपने बताए ना। मीना जी मेहता ने हैंड राइज किया हुआ है। मीना जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बोलिए। जय जिनेन्द्र सर जी, और जी बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर समझाया आपने। जी मेरे सिर में ही हमेशा दर्द है। हमने सीखा हुआ नहीं रहेगा तो भी कर सकते हैं क्या ऑरा क्लेंजिंग? हाँ कर सकते हैं। और ये सिर में आप जो हमेशा दर्द दर्द रहता है उसके लिए क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, जो करिए ना अपना और रखिए। आई क्लीन माई ओन ओरा, आई क्लीन माई ओन ओरा एंड थ्रो ऑल द नेगेटिव एनर्जी जो आपने रखना उसमें फेंक दीजिए, ऐसे साफ कीजिए। यूनिवर्स में डाल सकते हैं? हाँ, अब एक बात और याद रखिए, ऑरा साफ करने के बाद अपने हाथ धोना जरूरी है। पेट में अच्छा साबुन से आपको हाथ धोना जरूरी है। यदि आप जी हाथ नहीं धोंगे तो वो ऑरा आपके चिपक जाएगी, जी गंदगी आपके बॉडी में आएगी और आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इतने इतने हाथ धोना बहुत जरूरी है। ओके, जी, धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत सुंदर समझाया आपने। बहुत बहुत अच्छी बात मीना, है, आपको समझ में आप हमारे साथ बनी रहिए। सीमा बने बोथरा, रहिए। सीमा बोथरा ने हैंड राइज किया हुआ है। सीमा जी, सीमा बोलो। हाँ, सरला जय जी मदान, जिनेन्द्र। हाँ बताइए। मैं जय बाद में लेता हूँ जिनेन्द्र। आपको। सीमा बोलो पहले। हाँ, जय जिनेन्द्र। बोल रही हूँ कि मेरे बैक में बहुत पेन रहता है, और बहुत मतलब पूरा बैक में ऊपर से लेके पूरा नीचे तक, एकदम कमर के ठीक बीचों बीच, और ऊपर में भी, पीठ में भी, और नेक के पास भी तो है, बहुत दर्द रहता है। तो उसके लिए क्या करना? नो प्रॉब्लम, आप अपने आप को इमेजिन कीजिए, इमेजिन कीजिए हमारा पिछवाड़ा है, ठीक है। और उसका आपने पहले ऑरा साफ कीजिए, ऑरा साफ कीजिए 21 बार, है ना, और पानी में फेंक दीजिए और दोनों हाथ से लेके दीजिए। कम से कम 20 मिनट आप लेके दीजिए, ठीक हो जाएगा। अफर्मेशन करना है, खैर एक ही शक्ति प्रवाहित हो और मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। और पानी यानी कटोरी में पानी लेके? कटोरी में नहीं, बाल्टी में। या तो भगोना हो, बाल्टी हो आदि, मतलब पानी होना चाहिए कम से कम 1 आध लीटर पानी तो हो उसके अंदर। अच्छा, हाँ, ज्यादा पानी कम में? नहीं, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं। आप कटोरी एक में बाल्टी? रखोगे नमक आधी डालना है। बाल्टी। सरला जी मदान, पाँच बोलिए। सरला जी आप बोलिए। सरला जी, आप अनम्यूट है, बोलिए। हाँ मैम, नमस्कार सर। आपने बहुत अच्छा information दिया मैडम। नमस्कार। हाँ, मेरे भी पैर में ऐसा दबाव पड़ रहा है। तो मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हमारी समझ में नहीं आ रहा सर क्या बोल रहे हैं। हाँ मैडम, नमस्कार। बहुत अच्छा नमस्कार। information दिया आपने रेखी के बारे में। तो मेरे पैर में बहुत दबाव है, चलिए, लेफ्ट थैंक यू पैर में वेरी बहुत मच। दबाव है। जी आप संपर्क बनाए रखिए जी तो आपको बहुत लाभ हो जाएगा। हाँ, सुधा भंसाली, अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। एडमिट करो ना। हाँ, बोलिए। मेरा नी में बहुत दर्द है और राइट साइड में बहुत दर्द है, तो क्या करना? बस कुछ नहीं, अपना ऑरा साफ करो उस स्थान का, ऑरा साफ करिए, ऑरा साफ करके दोनों हाथ से उस स्थान पर आपको रेखी देना है। आपके अनुपमा हाथ जी माथुर, आपके हाथ रेखी ऊर्जा से ऊर्ध्वान्वित हाथ है, हाथ से रेखी दीजिए, बोलिए। हो जाए। अनुपमा जी बोलिए। ओके, हे बघा। सबको नमस्ते। गुरु दीदी जी को चरण स्पर्श। खुश रहो।
हम ये कह रहे हैं कि सब जो छोटी छोटी हमने दीदी से ही रैकी सीखी है, सेकंड डिग्री का कोर्स सीखा है, और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से जो पेन्स की हैं ये हम लोग सेकंड डिग्री तक सीख लेते हैं, तो सारी प्रॉब्लम्स हम लोग खुद सॉल्व कर लेते हैं। इसलिए रैकी से हम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा है। रैकी हमने जब सीखी थी दीदी से ही सीखी है, और जब हमने रैकी सीखी थी तो हमारी आंख में प्रॉब्लम थी, हम डॉक्टर को दिखाने गए ग्वालियर में, तो उनने हमको रेटिना प्रॉब्लम बताई थी। हमने तुरंत लेजर कराया, उन्होंने कहा तुरंत करा लीजिए, दोनों आंखों में है। तो हमने एक आंख का कराया, सोचा महीने 15 दिन बाद फिर कराएंगे। फिर उसके बाद हम रैकी करते रहे और हमारी वो रेटिना की प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो गई है। और अब हम डॉक्टर को कई बार चेकअप कराए, उनने अब हमें एक बार भी नहीं बताया कि आप दूसरी आंख में रेटिना का लेजर कराइए। इसलिए बहुत बढ़िया। इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, और रैकी हम लोगों को बहुत जरूरी है। थैंक यू Thank you, sir. वेरी मच। सुमन जी पवार। ओम नमस्ते सभी को। ओम सर। नमस्ते नमस्ते। मैम मेरा 2 प्रॉब्लम है। एक मेरा ओरा चेक करना था, और ना मुझे जब भी ध्यान करते हैं मेडिटेशन में बैठती हूँ तो टखने के नीचे दोनों पैर ना मेरे ऐसे मतलब बहुत स्थिर, मैं बैठ नहीं सकती, पैर में मूवमेंट होता है और पैर दुखने लगते हैं ऐसे। पैरों क्या को करना आप चाहिए? गर्म और ठंडे पानी में डालिए। एक बाल्टी में गर्म पानी, एक बाल्टी में ठंडा पानी रखिए। दोनों पैरों को एक पहले गर्म पानी में डाल करके फिर ठंडे पानी में डालिए, तो उससे आपके पैरों के दर्द की जो स्टिफनेस है वो ठीक हो जाएगी। और फिर और साफ करके रेकी दीजिए, ठीक हो जाएंगे। फिर क्या दिक्कत? सिर्फ पानी में डालना, उसमें नमक को कुछ नहीं मिलाना है? हाँ, ये मिला लीजिए पानी, नमक चाहे तो गर्म पानी में नमक मिला लीजिए, ठंडे पानी में मत मिलाइए। और बस पानी में डालकर बैठना है, थोड़ी देर ठीक हो जाएंगे। और और फिर आप और एंगल साफ करके रेकी देंगे। रेकी देना ही है, क्योंकि आपको दर्द ज्यादा है, इसलिए आप गर्म पानी में ठंडे पानी में डाल के रखिए पैर, है ना। मैम और मैं फिर वो आप रेकी रेकी नहीं जानती हूँ। हैं? मतलब अब ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं, रेकी नहीं जानती हूँ मैं। आज आज हमने इतना बताया तो क्या रह गया? हाँ हाँ, और आप वो देखिए सुमन एंगल जी, से ओरा सुमन बता जी, रहे थे तो वो। हाँ सर। आप वो है ना रेकी ऑनलाइन क्लास भी चलती है मैडम की, आप उनसे रेकी सीख सकती है ऑनलाइन। मैं इनका नंबर जिनको चाहिए आप मुझे संपर्क कीजिए, मैं नंबर दे देता हूँ। और ये ऑनलाइन रेकी क्लासेस भी लेती है, सिखाती भी है, तो आपको सीखना चाहो तो सीख भी सकते हैं। तो जिनको भी संपर्क करना हो मुझसे संपर्क करें, मैं नंबर दे दूंगा, आप उनसे संपर्क कर सकते हो। हाँ सर ठीक थैंक है, यू मैं वेरी बताऊंगी। और मच। मैम मेरा ओरा चेक करना था, खड़ी हो, आप बता रहे थे। चलिए। मैं स्क्रीन पे ले रहा हूँ आपको। हाँ। खड़ी होइए। आपका और भी अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा है आपका। और आप भी पूजा पाठ तो करते हो, लेकिन ज्यादा नहीं करते। बोलिए, ठीक है। हाँ मैम। हाँ हाँ देखिए, और हम वैसे भी साफ कर सकते हैं, और जैसे से रॉड भी आती है ऐसे भी हम और साफ कर सकते हैं किसी व्यक्ति का। ये साफ करिए, क्या कहेंगे। तो तो टाइम टाइम इज बहुत ओवर। बढ़िया सेशन आज का, बहुत ही बढ़िया सेशन। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना समय दिया, इतना सीखा। थैंक यू तो वेरी अभी मच। समापन की ओर चलेंगे। जैसा कि हम हमेशा संकल्प सूत्र के साथ समापन करते हैं, दोनों हाथ जोड़ते हुए बिल्कुल सीधे बैठेंगे, मेरुदंड गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ आप मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब नील मधु जी आपका बहुत बहुत आभारी हैं। आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकाल कर हमारा मार्गदर्शन किया।
बहुत बहुत धन्यवाद एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय जिनेंद्र, ओम अरहम। ओम